अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आयशा जहां ज़ेब। आज 5 अगस्त 2020 है और हम बात कर रहे हैं कश्मीर के बारे में। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये नारे बहुत मजबूत हैं, दिल को बड़ी तसल्ली देते हैं, लेकिन इन नारों के लगाने से कश्मीर आज़ाद नहीं होगा। क्या ये एक मजाक है कि 5 अगस्त 2019 को कश्मीर को मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया गया, दुनिया से काट दिया गया, वहाँ टेलीकम्युनिकेशन, वहाँ मरासलात का हर सिलसिला ख़त्म कर दिया गया। क्यों? आर्टिकल 370 को रातों रात अबॉलिश कर दिया गया, जिससे कश्मीर का स्पेशल स्टेटस ख़त्म हो जाता है और कश्मीर ज़बरदस्ती हिंदुस्तान का हिस्सा बन जाता है और सारी दुनिया खामोश रही और हम भी खामोश रहे। इस एक साल में हमने सिर्फ एक इजलास बुलाया है कश्मीर पर। इस पूरे एक साल में हमने 2-2 घंटे कश्मीर के लिए खामोशी से झंडे लहराए हैं, लेकिन हमने किसी इंटरनेशनल फोरम पर कश्मीर के लिए आवाज़ नहीं उठाई। क्या हमारी कश्मीर पॉलिसी, क्या हमारी खारजा पॉलिसी को रिवाइज होने की ज़रूरत है? दैट्स अ क्वेश्चन। इस पूरे एक साल में कश्मीर की वादी पर जो क़यामत ढाई गई है उसका अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि वहाँ के मासूम लवाहिकीन की चीखें, उनकी सदाएं तक हम तक नहीं पहुँची। सोशल मीडिया के ज़रिए हम तक नहीं पहुँची। ये गासिबाना कब्ज़ा है, ये गासिबाना इक़दाम है और हम इसकी मज़म्मत करते हैं, लेकिन हमने अपना केस नहीं लड़ा। 72 साल से इस मासूम वादी पर मुसलसल जारहाना तौर पर जुल्म ढाया जा रहा है, इस पर क़यामत ढाई जा रही है, इस्मत दरी हो रही है, इस्तेहसाल हो रहा है कश्मीरियों के हक़ का। कोई बात नहीं करता। इंटरनेशनल फोरम्स पे इंडिया यूनाइटेड नेशंस की सलामती काउंसिल का हिस्सा बन गया और हम खामोशी से देखते रहे, हमने कुछ नहीं किया। वी डिडंट डू एनीथिंग। हमने इस्लामिक जो रिपब्लिक्स हैं जितनी भी पूरी दुनिया में, उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं दिया कि वो आकर कश्मीर पर बात करें, कश्मीर पर आवाज़ उठाएं। चलिए, आपने हेड्स ऑफ कंट्रीज़ को नहीं बुलाना था, आप वज़ीर ख़ारजा तो बुला सकते थे, कम से कम एक डायलॉग तो शुरू करते, प्रेशर तो बिल्ड करते इंडिया पे। नहीं किया। क्या आप आज के दिन यानी 5 अगस्त 2020 को एक सड़क का नाम कश्मीर हाईवे से तब्दील करके श्रीनगर हाईवे रख देने से जस्टिफाई कर लेंगे? क्या कुछ लम्हों की, कुछ मिनटों की खामोशी को अब एहतजाज कहकर आज के दिन की कुर्बानियाँ जो अब तक ये वादी दे रही है, उन कुर्बानियों को जस्टिफाई कर लेंगे? क्या एक सो कॉल्ड नक्शा दुनिया के सामने लाकर आप कश्मीरियों के हक का दावा कर पाएंगे? क्या उनका केस लड़ लेंगे आप? सफ़ेद झंडे लहराने से, नक्शे बदलने से, सड़कों के नाम बदलने से और कुछ मिनटों की खामोशी से कश्मीर आज़ाद नहीं होगा। कुछ अर्सा पहले मोदी ने भी तो एक नक्शा रिलीज़ किया था जिसमें आज़ाद कश्मीर को, मकबूजा कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान को लद्दाख का हिस्सा कहा था। तो क्या आज आज़ाद कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है? क्या गिलगित बल्तिस्तान हिंदुस्तान का हिस्सा है? नहीं। ये सब सिंबॉलिक बातें हैं और हमें सिंबल्स से हटकर अब कुछ करना है कश्मीरियों के लिए, इस वादी के लिए। इस पिछले कई सालों से हमारी कश्मीर पॉलिसी होम्योपैथिक रही है, जारहाना नहीं। हमने शायद इस केस को, कश्मीर के केस को कभी पुट भी नहीं किया। एक छोटे से बच्चे की उस तस्वीर जो अपने नाना की छाती पर बैठकर रो रहा है, उस तस्वीर ने अमेरिका, इंग्लैंड, वहाँ की प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स सबको हिला दिया था। फिर हम क्यों अब तक अपने कश्मीरी बहन भाइयों की आवाज़ उनके कानों तक नहीं पहुँचा पाए, उनका केस नहीं लड़ पाए? माना पिछले अदवार में, यानी पिछले 10 सालों में मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत कश्मीर कमेटी ने कोई ख़ास काम नहीं किया, किसी प्लेटफॉर्म पर आवाज़ नहीं उठाई, लेकिन उससे पहले
کشمیر کمیٹی کے چیئرپرسن خود بینظیر بھٹو شہید رہی ہیں اور انہوں نے ہر لیگل پلیٹ فارم پر آواز اٹھائی ہے. نوابزادہ نصر اللہ نے بھی کشمیر کے حق میں آواز بلند کی ہے, اس کا کیس دنیا تک پہنچایا ہے. پھر اب اتنی خاموشی کیوں؟ اب جانتے ہیں آج کل کشمیر کمیٹی کس کے پاس ہے؟ آج کل کشمیر کمیٹی ایک سابق وزیر مملکت داخلہ کے پاس ہے, اور یوں لگتا ہے جیسے انہیں سزا کے طور پہ دی گئی ہے, کیونکہ اس کمیٹی کا کوئی کام ہے ہی نہیں. میری سجیشن ہے کہ ساری سڑکوں کے نام تبدیل کر دیں, ان کا نام کشمیر ہائی وے سے ہٹا کر سری نگر ہائی وے رکھ دیں. منٹوں کی نہیں گھنٹوں کی خاموشی اختیار کر لیں, ایک نہیں کئی نقشے تبدیل کر لیں, مگر اس وعدے اور دعوے کے ساتھ کہ ہاں کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا. جب آرٹیکل 370 ابالش کیا گیا تو کشمیریوں کو ترقی کے خواب دکھائے گئے. کہا گیا کہ کشمیر پہ ایک نیا دور آ رہا ہے, نوکریاں ہوں گی, ترقی ہوگی, معیشت بدلے گی, قسمت بدلے گی. 50,000 نوکریوں کا وعدہ کیا تھا. اور آئی کوٹ, ایک انڈین جرنلسٹ ہیں جو وادی کشمیر سے رپورٹنگ کرتے ہیں, انہوں نے NDTV کے لیے ایک آرٹیکل لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ کشمیر میں لڑنے اور بچانے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں, ہم سب کچھ کھو چکے ہیں. وہ انڈیا کی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ وہ سب کچھ کھو چکے ہیں, وہاں پر ان کے لیے اب کچھ نہیں بچا. استحصال, ظلم, زیادتی, داستانیں لکھی جا چکی ہیں اس 1 سال میں, کچھ نہیں بچا وہاں سنبھالنے کے لیے. یہ وہ انڈین جرنلسٹ کہہ رہے ہیں. نہ تعلیم بچی ہے, نہ معیشت بچی ہے, نہ سیاسی ڈھانچہ بچا ہے, اور نہ سماج. ہمیں کشمیر کو آزاد کرنا ہے. ایک پلیبسائٹ ہونا چاہیے ویلی میں, جو ایک نیوٹرل پلیبسائٹ ہو یونائٹڈ نیشنز کے انڈر, جہاں پر کشمیریوں کو ان کا حق دینے سے کوئی نہ روک سکے. وہ اپنی قسمت کا فیصلہ خود کریں. وقت آ گیا ہے کہ کشمیر کو آزاد ہو جانا چاہیے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہماری پالیسی ویک ہے کشمیر کے حوالے سے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کامنٹ بلو اینڈ ٹیل اس. تھینک یو.